द्वितीय भाषा हिंदी का चैप्टर 3 मत बांटो इंसान को पढ़ेंगे, जो कि यह एक कविता है जिसे विनय महाजन जी ने लिखा है। प्रस्तुत कविता में जो भाव व्यक्त हुआ है उसे हम समझेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करेंगे। फ्रेंड्स, संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान हैं। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि हम लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली हैं। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। तो जो प्रस्तुत कविता है उसमें विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। तो इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना और समानता आदि मूल्य समाविष्ट हैं। तो फ्रेंड्स, हम कविता का भाव समझें उससे पहले हम एक बार इस कविता को गाएंगे और आप इसका राग भी देख लेंगे। बाद में हम 4-4 पंक्तियों द्वारा कविता का भावार्थ भी ग्रहण करेंगे। तो चलें फ्रेंड्स, कविता की ओर। सबसे पहले हम कविता गाएंगे, फिर उसके भाव को समझेंगे। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे तो सब पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अरे मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कविता का राग। आप इसको और सुरीला भी अपने राग में गा सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, इस कविता का हम भाव समझेंगे। तो फ्रेंड्स, विनय महाजन जी उम्दा विचार वाले व्यक्ति थे। वे कहते हैं कि हम इंसान जो हैं इस संसार में आए हैं तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वे इस कविता द्वारा हमें यही संदेश देते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर यानी चर्च आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी तुमने बांट ली है। सागर के भी अलग अलग हिस्से पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम
इंसान का बंटवारा मत करो। फ्रेंड्स, ये इंसान का बंटवारा क्या होता है पता है आपको? धर्म, जाति, ऊंच नीच, भेदभाव, रंग भेद, अर्थ भेद, इन सब भेदभाव ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। इस संसार में एक इंसान के साथ ही रहता है। यदि वही उससे दूरियां बनाएगा, बांटेगा, बंटवारा करेगा तो फिर इस दुनिया में वो अकेला हो जाएगा। इसीलिए सब मिलजुल कर रहो, ऐसा संदेश देते हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। तो कवि कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलाने की अभी शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। माने असमानता तो हमें दिखाई देती, अमीर गरीब आज भी जो उच्च वर्ग के हैं, जो उनके पास सुख सुविधा हैं, आम इंसान के पास पहुंची नहीं है। तो ये असमानता है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी भी केवल धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों की झोपड़ी में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। तो ये क्या है? आर्थिक असमानता। तो ये जब तक असमानता अलग अलग प्रकार की इस संसार में रहेंगी तब तक इंसान का बंटवारा होता रहेगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि उजियाला महलों में बंदी है, यानी आज भी धनी लोगों के यहाँ दीपक जलते हैं, लेकिन हर दीपक मजबूर है, यानी जो गरीब हैं वो भी आज मजबूरी में ज़िंदगी जी रहे हैं। हर सुख सुविधा उनके पास अभी तक पहुंची नहीं है। आगे देखते हैं। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। तो फ्रेंड्स, कवि कहते हैं कि क्या तुमको सूरज का संदेशा अभी तक नहीं मिला? फ्रेंड्स, ये सूरज का संदेशा क्या है आपको पता है? सूर्य जो प्रकृति का तत्व है, हिंदू धर्म में हम सूर्य को देव समान समझते हैं। उसकी ऊर्जा रोशनी से ये संसार चमक रहा है और ये संसार चल रहा है। तो ये सूरज तो कभी असमानता रखता नहीं किसी के प्रति, वो तो सभी को समान दृष्टि से ही देखता है और सबको समान रूप से ही अपना प्रकाश प्रदान करता है। वो तो यह नहीं देखता है कि अमीर है तो उसकी झोपड़ी पे कम प्रकाश दिया जाए, या ये अमीर है तो इसके घर के पास ज़्यादा प्रकाश दिया जाए, गरीब की झोपड़ी में न दूँ प्रकाश, या इस प्रदेश में दूँ उस प्रदेश, वो तो ऐसा भेदभाव रखता नहीं। तो क्या सूरज का समानता का संदेश अब तक सबके पास पहुंचा नहीं है? अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिला, यानी सभी जगह नहीं पहुंचा है। मानव असमानता का विचार अब भी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। अभी भी असमानता जो लोग एक दूसरे से रखते हैं वो अब भी है। आगे देखते हैं। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। तो ये दो पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि अभी आज भी धरती अभी भी पहले की तरह ही हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश आज भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। कहने का मतलब है हमें हर प्यासी चट्टान को जो इस प्यार से मौकूफ हैं, उन सब को प्यार के लिए तरसते हैं, उन तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। जो चट्टान जैसे बन गए हैं, वैसे चट्टान जैसे हृदय वाले लोगों के अंदर प्यार का जल सींच कर, प्यार देकर उसे फिर से हरा भरा करना है। तो फ्रेंड्स, हमें
जो आपसी भेदभाव हैं उसे मिटाकर सबको मिलजुल कर प्यार से रहने का संदेश देते हैं। लेकिन हमें समझ में आता नहीं है। काश ये सब चीज़ें सबको समझ में आ गए तो दुनिया में जो आधी चिंताएं, आधे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझता है, इसीलिए ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। काश इस संसार के लोग इस कविता का संदेश समझ सकें और सब मिलजुल कर रहें तो दुनिया में जो आधी समस्याएं यूं ही हल हो जाएं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। फिर रंग न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। तो कवि कहते हैं कि ये काम सिर्फ मेरा और तुम्हारा नहीं है, सबको इस कार्य के लिए जो प्यार रूपी जल देना है संसार को, सबको मिलजुल कर रहना है, बंटवारा नहीं करना, इंसान के साथ जो असमानता है उसे नहीं रखना है। तो सबको जब मिलजुल कर रखना है तो मुझ अकेले का यहाँ आपका काम नहीं, सबको मिलकर एक साथ एक होकर ये काम करना पड़ेगा। असमानता का जो ये समानता के सूरज का जो प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाएं और अपना दरवाज़ा खोल दें। जो पुरानी बंधी हुई मान्यताओं का है वो दरवाज़ा खोल दें तो सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश आएगा और समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। और विश्व में समानता का भाव फैलाने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। और जो आज समस्याएं हो रही है हमारे देश पर, दूसरे पड़ोसी देश जो हमारी आपसी ये भेदभाव का लाभ उठाकर हम पर राज करते हैं, वो सब हमारी एकता से दूर हो जाएंगे और हम पर अत्याचार या हम पर हक नहीं जता पाएंगे। इसीलिए हमको आपसी मतभेद भूलकर एक होकर विश्व में समानता का भाव दिखाना पड़ेगा। हम एक होंगे तभी ये समस्या इस संसार से जा सकती है। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से देख लेते हैं इस कविता का भाव ताकि हम अच्छे से समझ लें और इसे हम जीवन में अपनाएं और किसी भी भेदभाव में ना पड़ें। तो कवि कहते हैं कि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि में अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है, सागर भी अलग अलग हिस्सों में अधिकार कर लिया है। अब कम से कम इंसान का तो बंटवारा मत करो। दुनिया में समानता की भावना फैलाने की अभी तो शुरुआत हुई है। इस समानता का भाव पूरी तरह से फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अब भी केवल धनी लोगों के घरों में है, सब सुख सुविधाएं उन्हीं के पास हैं, दूसरे सुख सुविधाओं से गरीब लोग वंचित हैं। तो ये एक असमानता है, तो इसे दूर करना है। और अभी क्या सूर्य का संदेशा प्रत्येक जगह नहीं मिला है, समानता का संदेशा हर जगह पहुंचना चाहिए। धरती अब भी पहले जैसे ही हरी भरी है, ऊपर नीला रंग का जो विस्तृत आकाश है वह भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की जो भावना है वो कम है। प्यार के बिना ये जो हरी भरी धरती वाला पूरा संसार है वो भी जलते हुए रेगिस्तान की तरह है। एक दूसरे सब ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। तो इसे दूर करने के लिए हम प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हुए हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी होगी।
समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबके साथ मिल सकता है जब सब लोग साथ जगेंगे और साथ उठकर इसको अपनाएंगे और असमानता को दूर करेंगे। तभी सबके आंगन में खुशियां आएंगी और समानता की जो भावना है वो फैलेगी, जिससे जो विश्व में असमानता का भाव है वो फैलने पर कोई भी जो है इंसान उससे दूर रहेगा और सब समानता के भाव में होंगे तो कोई दूसरा हम पर जुल्म नहीं कर पाएगा। हम सबको मिलजुल कर रहने की सलाह दी है। तो इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य कवि ने दिए हैं जो हमें हर पल अपनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, इस कविता में जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। राह यानी रास्ता, मार्ग। उजियाला यानी उजाला, रोशनी। बंदी यानी कैदी, गुलाम। वितान विस्तार, अवकाश। चट्टान शिलाखंड, बड़ा पत्थर। पहरा यानी सुरक्षा, रखवाली। रौंदना यानी कुचलना। मंजिल यानी लक्ष्य या गंतव्य स्थान। मजबूर यानी विवश, असहाय। रेगिस्तान यानी मरुस्थल। बांटना यानी विभाजित करना। घाटी यानी दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। बहार यानी सुखद वातावरण, शोभा। वसंत। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में भी वसंत तभी आएगी जब हम एक परिवार होकर हम सब में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा और हम सब मिलजुल कर साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के सुख को महसूस करेंगे, एक दूसरे के दुख को भी महसूस करेंगे और उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करेंगे और किसी भी प्रकार की असमानता हम रखेंगे नहीं। तभी हम सबके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। इस कविता से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज, जो भी होमवर्क होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। ये विदा का टाइम आ गया, तब तक के लिए बने रहिए और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।